श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकल पद स्थापित सद्गुरु मणि महाराज की जय। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हमारे सनातन वैदिक धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, किंतु हमारे जो मूलभूत ग्रंथ हैं उनको हम कहते हैं वेद। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है। विद, विद यानी टू नो, ज्ञान। तो पुरातन हमारे ऋषियों को अपनी तपस्या के दौरान जिस ज्ञान की अनुभूति हुई उसको वेद कहते हैं। वेद, और वेद कितने वेद हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और ये जो वेद हैं इन वेदों को 3 भागों में बांटा गया। वेदों को क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं कर्मकांड, दूसरे को कहते हैं उपासना कांड, और तीसरे को कहते हैं ज्ञान कांड। वेदों को उनके विषयों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। जैसे कोई भी मॉडर्न साइंस का कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको उसके विषय के अनुसार बांटा जाता है, उसी तरह से वेदों को भी व्यास महर्षि ने 3 भागों में बांटा। पहला जो है वो कर्मकांड। कर्मकांड यानी क्या? मनुष्य की ऐहिक जो जरूरतें हैं, सांसारिक जरूरतें जो हैं, हमको भोजन की आवश्यकता है, हमको रहने के लिए घर की आवश्यकता है, हमको धन की आवश्यकता है, हमको स्त्री की आवश्यकता है, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, हाँ, औषधि की आवश्यकता है। ये सारी चीजें जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की कृपा, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए जिन मंत्रों का विधान है उसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड। उसके बाद क्या? तो उसके बाद है उपासना कांड। हमारी ये जो जरूरतें हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, सांसारिक ज़रूरतें हैं, हमको धन मिल गया, हमारा विवाह हो गया, हमको संतति प्राप्त हो गई, हमारा घर बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी समाधान नहीं, फिर भी समाधान नहीं हो। इतना मिल जाए तो आपको समाधान है क्या? विद्याभ्यास पूर्ण हुआ, नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद विवाह हुआ, विवाह होने के बाद आपका घर बन गया, उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, इतने में समाधान है क्या? फिर भी मनुष्य जो है तृप्त नहीं होता। उस तृप्ति की खोज में फिर मनुष्य क्या करता है? ईश्वर की आराधना करने लग जाता है ना। अब आप लोग हैं इतने सारे लोग, करीब 200-250 लोग मुझे दिखाई दे, ये इतने सारे लोग हैं। आप लोगों को जैसा अभी कहा चैतन्य राय ने, आपको क्या कम है?
प्रभु की कृपा से आपका घर है, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ घर में सारा ऐश्वर्य है। जहाँ भी आप रहते हैं, बंबई में, पुणे में, नांदेड़ में, हैदराबाद में, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ सारा सुख सौभाग्य, आपको सब ऐश्वर्य उपलब्ध है। मगर फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप माणिकनगर आए? ऐसा क्या है? तो वहां जो है, ये जो सांसारिक जो जरूरतें हैं, ऐहिक जो कामनाएं हैं, उनके पूर्ण होने पर भी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती, मनुष्य को पूर्णत्व का अनुभव नहीं होता, और हमको सबको पूर्णत्व की आशा है। तो इसलिए क्या, मनुष्य उपासना में प्रवृत्त होता है। उपासना यानी क्या? भगवान की पूजा, पारायण, जप, प्रवचन, कीर्तन, भजन, नामस्मरण, इन सारी चीजों के अंदर मनुष्य प्रवृत्त होता है। उसको कहते हैं उपासना कांड। उसके बाद ये करके तृप्ति है क्या? इस उपासना में तृप्ति है क्या? इस उपासना में भी तृप्ति नहीं है, इसमें भी पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व किसमें है? तो पूर्णत्व जो है वो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इस ज्ञान में है। मैं पूर्ण हूं, इस बात का जब ज्ञान होगा तभी पूर्णत्व प्राप्त होगा। मैं पूर्ण हूं ऐसा अनुभव जिसको नहीं है, उसको पूर्ण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो मैं पूर्ण हूं इस बात का अनुभव लेने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है? फिर हमको ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। उसको कहते हैं ज्ञान कांड। ठीक है। अब क्या? कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये 3 कांड है वेद के। कांडत्रय कहते हैं इसको। और उसमें जो ज्ञान कांड है वो वेदों के अंत में आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि आखिर में, लास्ट चैप्टर, वेदों के अंत में आता है। और वेदों के अंत में वो चैप्टर आता है, इसलिए उसको क्या? वेद अंत, वेदांत कहते हैं। उसको वेदांत कहते हैं। ये वेदांत जो है, हम जैसा कि हमारे 4 पुरुषार्थ आपको अभी बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो साधारणतः ये माना गया है कि अर्थ और काम, इन 2 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए कर्म कांड है। कौन से? अर्थ, काम, 2 पुरुषार्थ। इनकी प्राप्ति के लिए क्या? कर्म कांड है। उसके बाद क्या? धर्म है। धर्म की प्राप्ति के लिए कौन सा? उपासना कांड है, धर्म की प्राप्ति के लिए। और अंत में कौन सा है? मोक्ष। उस मोक्ष को प्राप्त करना हो तो फिर ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड है। तो इसलिए जो है वेदांत का अर्थ है जो वेदों के अंत में परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में और जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन जहां किया गया है, उसको वेदांत कहते हैं। उसको वेदांत कहते हैं। और उस वेदांत का वो ज्ञान जो है वो आपके अंदर रचे, बचे, पचे, इसके लिए जो है महाराज श्री ने इस वेदांत सप्ताह उत्सव का नियोजन किया है। अब ये वेदांत, अब ये जो वेदांत शास्त्र है, इसमें भी ये वेदांत शास्त्र कैसा है? आप लोगों के घर में वो ये होते हैं ना, टीपॉय होते, क्या बोलते हैं उसको? टीपॉय यानी क्या? हाँ, चौपाई नहीं, टीपॉय यानी 3 पहियों का टेबल। ऐसा टेबल जिसके 3 पांव होते, तिबई, हाँ, वो है। तो ऐसा है वो वेदांत शास्त्र। कैसा है? वो 3 पहियों का टेबल होता है, वैसा है। अब उसके 3 पहिए कौन से? 3 पांव है उसको प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान यानी खंबा, 3 खंबों की बिल्डिंग, 3 खंबों की बिल्डिंग। अब 3 खंबे कौन से? तो सबसे पहला जो है उसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान यानी क्या? तो वेदांत जो है, वेदों के अंत में जो उपनिषद भाग आया है, वो इस वेदांत शास्त्र का आधार ग्रंथ माना जाता है ना। जैसे हमारा भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में सारी व्यवस्था कैसे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो वो संविधान क्या है? वो फाइनल है। वो संविधान क्या है? फाइनल है। उसी तरह से वेदांत शास्त्र में वेदों के अंतर्गत
जो उपनिषद भाग है वो क्या है, उसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति यानी वेद। क्यों श्रुति यानी वेद? क्योंकि ये वेद सुने गए हैं। वेद जो है ऐसा नहीं है कि किसी ने कागज लिया, पेन लिया और क्या आज मैं अथर्ववेद लिख रहा हूं और लिखना शुरू, ऐसा नहीं है। ये ऋषियों ने सुना है और सुन के अपने शिष्यों को सुनाया है, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया है, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया है। इस तरह से लगभग 24,000 वर्षों से ये वेद की परंपरा कानों के माध्यम से आ रही है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी जो सुन के सीखा जाता है, सुन के समझा जाता है, उसको श्रुति कहते हैं। तो श्रुति प्रस्थान, उपनिषद जो है वो श्रुति प्रस्थान है। उसके बाद क्या? उसके बाद आता है स्मृति प्रस्थान। स्मृति यानी क्या? जो श्रुति के बाद जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे महाभारत है, जैसे शास्त्र हैं, अनेक मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, ये सारी स्मृतियां हैं। और उसमें जो है भगवद गीता, ये जो है स्मृति प्रस्थान है। स्मृति प्रस्थान। तो पहला क्या? उपनिषद। दूसरा कौन सा? भगवद गीता। अब जो है वेदों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए भगवान व्यास ने, बादरायण जिनको कहते हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। वो ब्रह्म सूत्र कितने हैं? 555 सूत्र हैं, जिसके अंदर वेदों के तात्पर्य का निर्णय हुआ है। उस ब्रह्मसूत्र के ऊपर आचार्य भगवत पूज्यपाद ने भाष्य लिखा है, और वो भाष्य जो है क्या है? न्याय प्रस्थान है। उसको तीसरा प्रस्थान कहते हैं। 3 खंबे हैं। कौन कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये 3 जो है, ये 3 खंबे हैं जिनके ऊपर वेदांत शास्त्र की ये इमारत खड़ी है। अब इसके अंदर वेद जो है, उपनिषद जो है, वो सर्वसाधारण जनता ने पढ़े नहीं है। पढ़े भी हो तो समझ में नहीं आता। ठीक है, अत्यंत दुरूह, अत्यंत कठिन विषय है। उसके लिए संपूर्ण जीवन का त्याग करना पड़ता, तब कहीं वेद का आकलन होता है। तो उपनिषद जो है वो समझने के लिए अत्यंत कठिन है। उसके बाद न्याय प्रस्थान, वो भी समझने के लिए अत्यंत कठिन है। उसके लिए जो है न केवल संस्कृत भाषा का, अपितु न्याय शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का और मीमांसा शास्त्र का, इन तीनों शास्त्रों का ज्ञान जिसको होगा उसको ब्रह्मसूत्र समझ में आएगा। तो वो अत्यंत कठिन है। अब बचा क्या? भगवत। ये भगवत गीता जो है वो अत्यंत सरल है। वेदांत को समझने के लिए सबसे सरलतम साधन अगर कोई है तो वो क्या है? भगवत गीता। वो सरल क्यों है? बताइए, सरल क्यों? वो साक्षात परमात्मा की वाणी होने के कारण वो सरल है। ठीक है, साक्षात परमात्मा की वाणी होने के कारण वो सरल है और समझने के लिए अत्यंत सुलभ है। अब ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कहां किया? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में किया। और किसको किया? अर्जुन को किया। समझिए आप कि हमारा जो जीवन है वो जीवन कैसा है? एक रणभूमि के समान है। हमारा जो नित्य का आज का जो जीवन है वो कैसा है? रणभूमि। हमारे जीवन में महाभारत मचा हुआ है। महाभारत मचा है। घर में क्या है? महाभारत कैसा है? बाप बेटे का महाभारत चल रहा है, सास बहू का महाभारत चल रहा है, भाई भाई का महाभारत चल रहा है क्या नहीं? हाँ बोलिए। महाभारत चल रहा। उस महाभारत में अब देखिए भगवत गीता की उपयोगिता कैसी है कि ये युद्ध के लिए उपयोगी शास्त्र है। तो महाभारत में तो हम सब हैं। दूसरा क्या? भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। किसी सन्यासी को, किसी ऋषि को, किसी विरक्त को, ऐसों को नहीं दिया उपदेश। अर्जुन को जो गृहस्थ है, देखिए समझ में आने की बात है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे। भगवान को कितना प्रॉब्लम, हमको एक बीवी तो इतना प्रॉब्लम, उसको 16,000 कितना प्रॉब्लम उस बेचारे को, 16,000 बीवियां, कितना प्रॉब्लम। तो भगवान जो है
स्वयं गृहस्थ है, अर्जुन भी गृहस्थ है, भगवान भी संसारी हैं, अर्जुन भी संसारी है, हम सब क्या है, हम सब संसारी हैं। इसलिए हमारे लिए उपयुक्त ग्रंथ कौन सा है वेदांत समझने के लिए? श्रीमद् भगवत गीता। अब बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने जो उपदेश दिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को, तो वहां ऐसा बोला क्या, अब मैं पहला अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं, यहां पर पहला अध्याय समाप्त हुआ, अब मैं दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं, ऐसा बोले क्या? वो एक डायलॉग है, वो एक संवाद है। देखिए, एक बात यहां भगवत गीता के संदर्भ में एक बात जाननी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान थे क्या नहीं? परमात्मा थे क्या नहीं? सर्वव्यापी थे क्या नहीं? वो अगर चाहते तो अर्जुन के मस्तक के ऊपर हाथ रख देते, अर्जुन के मस्तक के ऊपर हाथ रख देते और वहीं उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। सारा इतना झंझट, इतना झमेला होता ही नहीं, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमको भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ? अब क्योंकि उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, किसने? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और वो फेमस हो गया ग्रंथ, वायरल हो गया। वायरल समझते ना आप? जैसे कश्मीर फाइल्स देखिए आप लोगों ने, वायरल हो गया, वायरल। उस तरह से ये भगवत गीता पिछले 6-7 हजार वर्षों में वायरल हो गई। अब वो मजबूरी हमको कि हमको भी पढ़नी पड़ती है, आपको भी पढ़नी पड़ती है। अगर मान लीजिए भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान जो है सर्वव्यापी है और अनेक क्या शक्तियों से संपन्न है, विश्वरूप उन्होंने दिखाया, वो चाहते तो अर्जुन के सिर के ऊपर बस एक हाथ रख देते, अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो जाता। होता क्या नहीं? हाँ, ऐसे ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। स्वयं भगवान भी किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के ज्ञान नहीं दे सकते। उसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। बहुत से लोगों की कल्पना यह है कि मैं अमुक मंदिर में जाऊंगा, वहां नमस्कार करूंगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अमुक पादुका के ऊपर सिर रखूंगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अमुक गुरु के पैरों को पकड़ लूंगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अमुक वृक्ष से जाके लपट जाऊंगा तो ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा अगर होता तो भगवान जो है अर्जुन के सिर के ऊपर हाथ रखते, जा तुझको ज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं हुआ ना। भगवान को 18 अध्याय में 700 श्लोकों में गीता कहनी पड़ी, अर्जुन को सुननी पड़ी, तब जाके अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, तब जाके अर्जुन का शोक नष्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए पहली बात क्या, भगवत गीता से सीखने की पहली बात क्या है? ज्ञान जो है वो केवल गुरु की शरण में जाकर, वहां बैठकर प्रश्न पूछकर, गुरु जो बताता है उसको सुनकर, उसको आत्मसात करने से ही ज्ञान प्राप्त होता, अन्यथा नहीं। दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरी बात क्या, भगवान सर्वशक्तिमान थे क्या नहीं? हाँ, वो चाहते तो कौरव सेना का नाश एक सेकंड के अंदर कर सकते थे क्या नहीं? चला दिया सुदर्शन, खत्म, एक एक को काटता। वो अभी मिसाइल छूटा भारत का, गलती से छूटा, वो जाके 124 किलोमीटर अंदर जाके गिरा, पाकिस्तान के पसीने छूट गए, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भगवान सर्वशक्तिमान, उनके हाथों में सुदर्शन, उंगली में सुदर्शन, वो चाहते तो ये क्या कौरवों की सेना को क्षणार्ध के अंदर समाप्त कर सकते थे। किया क्या? क्यों? क्योंकि सफलता जो है वो केवल प्रयत्न से प्राप्त होती है, किसी कृपा से प्राप्त नहीं होती। ये याद रखिए आप, सफलता जो है वो केवल प्रयत्न, कृपा पीछे चाहिए। भगवान क्या? सारथी हैं। भगवान क्या है? सारथी हैं। उनकी उपस्थिति चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, किंतु वही सब कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भाव होगा तो आपको विजय प्राप्त नहीं होगी, विजय प्राप्त नहीं हो सकती। पहली बात क्या? ज्ञान वो गुरु की शरण में जाके वहां बैठकर सुनने से ही प्राप्त होता है, एक। दूसरा क्या? मनुष्य प्रयत्न के बिना
हाँ, विजय प्राप्त होना असंभव है। ये दो चीजें भगवत गीता का चित्र आप जब भी देखें तो आपको याद आना चाहिए। भगवत गीता का चित्र देखा आपने? अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान उपदेश दे रहे हैं, रथ है, ये चित्र देखा क्या नहीं? वो चित्र प्रत्येक के घर में होना चाहिए। वो चित्र जो है प्रत्येक के घर में होना चाहिए। हम अलग अलग चित्र लगाते, वो अमुक हीरोइन का फोटो, अमुक हीरो का फोटो, फुटबॉल प्लेयर का फोटो, क्रिकेटर का फोटो, पॉलिटिशियन का फोटो, ये सारे हटा दीजिए, ये किसी काम के नहीं है। भगवत गीता का एक सुंदर सा चित्र अपने हॉल में लगाइए। भगवत गीता का एक सुंदर चित्र जो है वो हॉल में लगाइए। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, जिसको आज की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, उसका अभिमान जागृत होगा। उसका अभिमान जागृत होगा। वो अभिमान जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो अभिमान जागृत नहीं हुआ तो क्या होगा? बोलिए। वो अभिमान, अपने हिंदू होने का, अपने सनातन वैदिक धर्मीय होने का अभिमान अगर आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, और वो अभिमान अगर आपने अगली पीढ़ी में आपके बच्चों के अंदर जागृत नहीं किया, तो क्या होगा? कश्मीर फाइल्स देखिए, क्या होगा मालूम पड़ेगा। देखा कश्मीर फाइल्स? वो देखिए, अगर वो नहीं देखा तो देखिए, और उसमें आपको मालूम होगा कि अगर अपने स्वधर्म का अभिमान आपको नहीं होगा, अपने धर्म की रक्षा आप नहीं कर सकेंगे, तो आपका हाल क्या होगा वो आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये भगवत गीता जो है, इसके अंदर 18 अध्याय। कितने? 18। 1 8। ये 18 की संख्या का बड़ा महत्व है। भगवत गीता में 18 अध्याय। ठीक है। पुराण कितने हैं? 18 है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। ये 18 की संख्या जो है वो बड़ी महत्व की। क्यों महत्व की है? इसलिए क्योंकि 1 और 8 मिला के 9 होता है, और 9 क्या है? वो पूर्ण अंक है, पूर्ण नंबर है 9। 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं। 1 और 8 मिलके 9 बनता है। ठीक है। और जो जितने भी हमारे देखे जब करते हैं 108 108 क्या होता है टोटल? 1 0 8, 1 और 0 1 और 8 9। ठीक है। तो जहां 9 की संख्या बनती है, टोटल जहां 9 बनता है, वो पूर्णत्व प्रदान करने वाला होता है। 9 क्या है? पूर्णांक है। 9 कंप्लीट नंबर है, उससे बड़ा कोई संख्या नहीं। 9 से बड़ी कोई संख्या, 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसलिए जो है 18 अध्याय है। ठीक है। अब इन 18 अध्यायों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया कि पहले 6 अध्याय जो है, पहले 6 अध्याय, पहले अध्याय से लेके 6ठे अध्याय को प्रथम षट्क कहते हैं। षट्क यानी क्या? 6 का समूह। 6 का, जैसे क्रिकेट के अंदर ओवर होता है। ओवर यानी क्या? 1 ओवर यानी क्या? 6 गेंदों का 1 ओवर होता है। 6 गेंदों का 1 ओवर होता है। ठीक है। तो भगवत गीता में कितने ओवर हैं? भगवत गीता में 3 ओवर है। 3 ओवर। ठीक है। पहला जो ओवर है प्रथम षट्क, उसके अंदर भगवान ने वैसे तो अनेक विषय लिए हैं, किंतु प्रमुखतः उसके अंदर कर्मयोग का विषय आया है। कर्मयोग का विषय आया है। उसके बाद 7वें से लेके 12वें अध्याय तक का जो षट्क है उसको मध्यम षट्क कहते हैं। सेकेंड ओवर मध्यम षट्क। और मध्यम षट्क जो है उसके अंदर मुख्यतः उपासना और भक्ति का वर्णन आया है, जो बीच के 6 अध्याय हैं उसमें। और अंत में 13 से लेके 18 तक जो अंतिम षट्क है, जिसको क्या बोलते हैं? चरम षट्क कहते हैं। फाइनल ओवर जिसको कहते हैं, फाइनल ओवर, चरम षट्क। और उसके अंदर जो है ज्ञान का विषय आया है। प्रथम षट्क, मध्यम षट्क और चरम षट्क। हमने गत वर्ष या उससे पहले अधिक मास आया था, तो उस अधिक मास में 13वां अध्याय, 14वां अध्याय
और 15वां अध्याय, ये 3 अध्यायों का हमने विवेचन किया था अधिक मास में, लाइव ब्रॉडकास्ट के द्वारा प्रसारित हुआ था। तो ये ज्ञान का जो षटक है, चरम षटक, इसके अंदर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, इस तरह से 6 अध्याय है। उसमें भी देखिए विशेषता भगवान की ऐसी है कि 13, 14 और 15, इन 3 के अंदर परमात्मा के स्वरूप का या आत्मा के स्वरूप का, क्योंकि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, उनके अंदर भेद नहीं है, तो आत्मा के स्वरूप का 13, 14 और 15 में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ। ठीक है, 13, 14, 15, इन 3 के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन। ज्ञान जो है परमात्मा ने भर भर के बांटा, ज्ञान जो है भर भर के बांटा, किंतु एक बड़ी बारीक बात है, समझिए इस बात को, इस सूक्ष्म बात, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को पचाने के लिए, वो ज्ञान जो है 13, 14, 15, इसको कहते हैं कि वेदांत के उच्चतम सिद्धांत ज्ञान के भगवान ने 13वें में, 14वें में, 15वें में बता दी। अब ये जो ज्ञान है ये पचने के लिए अत्यंत कठिन है, दुरूह है। इसके लिए फिर भगवान को विचार करना पड़ा कि ये जो मनुष्य हैं ये इतना बड़ा ज्ञान पचा पाएंगे क्या? तो फिर भगवान ने क्या किया, 16वां अध्याय और 17वां अध्याय कहा। ठीक है, 16वां 17वां अध्याय जो है वो अत्यंत सरल है, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है, इसके अंदर जीवन शैली की बात है, वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली, आपका जीवन कैसा हो, आपका स्वभाव कैसा हो, आप किस तरह से रहे, लोगों से किस तरह से बात करें, क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ सोएं, कब जागें, क्या करें, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल 16 में 17 लाइफस्टाइल बताया। 18 के अंदर जाके इस सारे इसका उपसंहार कर दिया, समस्त भगवद गीता का उपसंहार कर दिया। तो अब प्रश्न ये है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ज्ञान कांड है, तो उसके अंदर ये खाने की बात, पीने की बात, सोने की बात करने की बात, हाँ, सिनेमा देखने की बात, ये सारी बातें जो है ये सारा 16, 17 में ज्ञान कांड में क्यों आ गया? कुछ मिसमैच हो गया क्या चैप्टर्स अरेंज करने में? ये तो शुरू में जाना चाहिए था। ऐसा है कि जिस प्रकार एक पौधे को पनपने के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक पौधा है मान लीजिए, उसको पनपने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। आपने मान लीजिए क्या एक बार कोई एक आदमी आया यहाँ पर और बोला महाराज जी ये रुद्राक्ष का पौधा लेके आया, तो इसका रुद्राक्ष ये पौधा है रुद्राक्ष का, इसको आप यहाँ लगाइए। मैंने कहा हमारे पास आम के पेड़ भी ठीक से नहीं उगते, ये रुद्राक्ष का कहाँ से, उसको बर्फ चाहिए, ठंडी चाहिए, हिमालय चाहिए, तब वो उगेगा। नहीं आप लगा के देखिए। मैंने लगाया, वो 8 दिन के अंदर वो जल के भस्म हो गया, रुद्राक्ष का पौधा यहाँ नहीं लगेगा। किसी ने कहा महाराज इतनी जमीन है संस्थान में, यहाँ पर सेब लगा दीजिए, एप्पल्स होंगे क्या? नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा। तो विशिष्ट प्रकार के पौधों को पनपने के लिए विशिष्ट प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए, विशिष्ट प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए, विशिष्ट प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, विशेष प्रकार का पानी होना चाहिए, तब वो पौधा पनपता है। सही है कि नहीं? उसी तरह से ये जो आत्मविद्या है जो 13, 14 और 15 में बताई गई, उसको फलीभूत होने के लिए, उसको 13, 14, 15 में जो बताया वो 18 में जाके परिपक्व होने के लिए उसको विशिष्ट प्रकार की जलवायु चाहिए, विशिष्ट प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, विशिष्ट प्रकार क्या क्या चाहिए, उसको एक जीवन शैली चाहिए। वो यहां पर भगवान बता रहे। ये बड़े महत्व का है, ये बड़े महत्व का है। ये बीच में क्यों आया 16वां 17वां?
दैवासुर संपत्ति विभाग योग और श्रद्धात्रय विभाग योग। 16 क्या है? दैवासुर संपत्ति विभाग योग है, और 17वां क्या है? श्रद्धात्रय विभाग योग है। श्रद्धा की बात और दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति की बात, स्वभाव की बात, खाने पीने की बात, यज्ञ की बात, तप की बात, दान की बात, ये सारी बातें बीच में क्यों आ गई? तो परमात्मा 13, 14, 15 में आत्मविद्या बतानी शुरू की, तो वही कंटिन्यू करते नहीं किया उन्होंने। 15 में आत्मविद्या का वर्णन रोका और उसके बाद ये बताने लगे 16 और 17। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने तुमको 13, 14, 15 में बताया, ये कब फलीभूत होगा, ये पौधा कब उगेगा? जब तुम्हारी जीवन शैली ऐसी, तुम्हारी जीवन शैली ऐसी होगी, तब जो है तुम्हारा ये ज्ञान जो है पक्का होगा। जीवन शैली कैसी हो हमारी? हम क्या करें? जीवन शैली कैसी हो ये आप बताने की क्या जरूरत, आवश्यकता हमको? हमारी जीवन शैली कैसी हो ये आप बताने वाले कौन? लोग कहते हैं कि आजकल चॉइस है, हमारा चॉइस है, हम जो भी चाहे पहने। कितना विवाद हो रहा है, हाँ? जरा सा कहीं बोले ये इस तरह के कपड़े पहन के मत जाओ तो फौरन से आ जाते लोग। हाँ, हमारा चॉइस है, हम कुछ भी पहने। ये मत खाओ, हमारा चॉइस है, हम खाएंगे। हाँ, ऐसे मत करो, हमारा चॉइस है, हम करेंगे। है क्या नहीं चॉइस? हाँ, तो ऐसा है कि आत्मविद्या के अतिरिक्त, इस अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त अन्य जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जीवन शैली का कोई महत्व नहीं। ठीक है? एक शराबी है, क्या है? हाँ, शराबी है। अब वो शराबी अगर चाहे तो मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी कर सकता हो। मैथमेटिक्स के अंदर वो पीएचडी करके नोबेल प्राइज प्राप्त कर सकता है। कोई अड़चन है? कोई ऑब्जेक्शन है आपको? हाँ, एक जुआरी है, जुआरी है, वो जुआरी जो है फिजिक्स के अंदर क्या कोई भी प्राइज प्राप्त कर सकता है, गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकता है। कबाबी है, हाँ, वो केमिस्ट्री के अंदर प्रगति कर सकता है, बहुत बड़ा केमिस्ट बन सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। पूरी दुनिया उसको जो है उसका सम्मान करेगी। ठीक है? शराबी, कबाबी, जुआरी, ये सारे लोग। एक शराबी है, वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन कर रहा है, चलेगा? चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? देखिए, शास्त्र है, ये भी शास्त्र है, वो भी शास्त्र है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, लैंग्वेजेस है, पोइट्री है, ये सारे शास्त्र हैं। भगवत गीता भी शास्त्र है। अब वो शास्त्र में शराब पी के वो अपना अध्ययन करके पीएचडी करके नोबेल प्राइज प्राप्त कर सकता है, तो अध्यात्म शास्त्र में शराब पी के क्यों नहीं प्रगति की जा सकती? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या है? करेक्ट है कि नहीं मैं बोल रहा हूं? माझं म्हणणं बरोबर आहे की नाही? वाह, हा, मन आमचं शुद्धच आहे हो. मन काय, मनाला काय झालं? मन शुद्धच आहे, मन शुद्धच आहे. का पण आचरणाचं ते आमच्यावर का, हमारे ऊपर क्यों जिम्मेदारी? नहीं भाई, आप गणित वाले हो, आप शराब पी सकते हो, आप मनमाना व्यवहार कर सकते हो, आप जुआ खेल सकते हो, आप कबाब खा सकते हो, आप जो कहे तो कर सकते हो. हम अध्यात्म वाले, हम नहीं पिए, क्यों? हाँ, इसके लिए क्यों जरूरत है? ऐसा है, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि कोई भी पौधा जो है वो प्राण धारणा के लिए, उसको बढ़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु की, विशिष्ट प्रकार की मिट्टी, विशिष्ट प्रकार का पानी, विशिष्ट प्रकार का वातावरण, इनकी आवश्यकता होती है। उसी तरह से अध्यात्म विद्या फलीभूत होने के लिए एक विशेष प्रकार की जीवन शैली आवश्यक होती है, विशेष प्रकार की जीवन शैली। और वो जीवन शैली, उस जीवन शैली को कहते हैं धार्मिक जीवन। उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक जीवन। उसको धार्मिक जीवन कहते हैं।
अब जैसे ओलंपिक है ना, ओलंपिक, अब वो ओलंपिक के अंदर जिसको मेडल प्राप्त करना है उसको विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली अपनानी पड़ती क्या नहीं? वो अगर बोलेगा मैं रात को 2 बजे तक दारू पी के 3 बजे सोऊंगा, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? उसको सवेरे 5 बजे वहां मैदान में प्रैक्टिस के लिए वहां उपस्थित रहना है। उसको 5 बजे वहां पर उसका ट्रेनर जो होगा, उसका कोच जो होगा, वो 5 बजे उसको वहां देखता, कहां पर? ग्राउंड के अंदर। वो जो ओलंपियन दौड़ने वाला है, तो वो रात को 2 बजे तक पार्टी करके 3 बजे सो के 4 बजे उठ के वहां नहीं जा सकता। ठीक है? वो चॉकलेट खा सकता है क्या? आइसक्रीम खा सकता है क्या? पानी पूरी खा सकता है क्या? वो क्यों नहीं खा सकता? हाँ, उसको फिट रहना है। उसको आप लोग खा सकते हैं पानी पूरी, वो ओलंपियन जो है वो नहीं खा सकता। वो नहीं, उसके लिए विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली है, वो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है भगवान जो है आत्मविद्या के फलीभूत होने के लिए जिस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए, उस जीवन शैली का वर्णन 16 और 17 इन 2 अध्यायों में करते हैं। समझ में आई बात? यहां तक कुछ कठिन लगा आपको? ऐसा है कि वेद का जो पूर्वांग है, जिसको वेद पूर्व कहते हैं, उसके अंदर इस धार्मिक जीवन की अनेक बातें कही गई है और उनकी आवश्यकता यहां आती है अब हमको। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए, ज्ञान योग्यता प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता, एलिजिबिलिटी। जैसे मैंने अभी वो 26 जनवरी के दिन मैं ये देख रहा था, क्या परेड, 26 जनवरी की परेड देख रहा था, तो उसमें मुझे बताया गया, कमेंटेटर बता रहा था कि वो राष्ट्रपति का जो अंगरक्षक दल है, जो घोड़े पे बैठ, देखा आपने टीवी पे, वो मना की झोपाली का, वो राष्ट्रपति का जो अंगरक्षक दल होता है उसके अंदर एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या? कम से कम 6 फुट 3 इंच हाइट, 6 फीट 2.5 इंच का होगा तो उसको रिजेक्ट कर दे। हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी? 6 फुट 3 इंच हाइट होगी तो उसको लेंगे। 6 फुट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच, रिजेक्ट, है ना? उसी तरह से वेदांत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक योग्यता का मापदंड रखा गया है और उस योग्यता की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली चाहिए। उस जीवन शैली का वर्णन 16 में 17 में हुआ है। अब 16 में क्या है? 16वें अध्याय को दैवासुर संपत्ति विभाग योग कहते हैं। हमारे यहां संपत्ति जैसे ही हमने कहा तो आपके दिमाग में क्या आता है? संपत्ति, संपत्ति म्हणजे काय? संपत्ति म्हणजे पैसा, घर, दुकान, सोनं, फ्लैट, हाँ, शेत, कार, ये सारी चीजें संपत्ति। भगवान ने संपत्ति शब्द का उपयोग किसके लिए किया? दैवी गुणों के लिए और आसुरी गुणों के लिए, इनको संपत्ति कहा है। अब देखिए संपत्ति का उपयोग आपके लिए किस लिए होता है? क्या करते? संपत्ति क्या काम है? किस काम में आती? संपत्ति किस काम में आती? टू गेट सॅटिस्फॅक्शन, बरोबर. चार्टर्ड अकाउंटंट थे म्हणून त्यांना विचार, संपत्ति किस काम आती है? टू गेट सैटिस्फाइड. मगर सोचिए ये जो संपत्ति है, कौन सा? फ्लैट है, घर है, बैंक बैलेंस है, शेयर है, सोना है, चांदी है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? अगर मिलता होता, अगर उससे सेटिस्फैक्शन मिलता होता तो आज अंबानी टंबानी जितने अडानी जितने लोग हैं वो आराम से घर में बैठे होते. आज जर्मनी गए, कल स्विट्जरलैंड गए, परसों नॉर्वे गए, कल इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहां मीटिंग की. क्या जरूरत है? संपत्ति कम है क्या? काय प्रशांत, त्यांच्याकडे संपत्ती कमी आहे का? मग गप्प बसावं की नाही त्यांनी? मग धडपड काय करतात? काहीतरी कमी है, काहीतरी कुछ ना कुछ कम है. ठीक है, अंबानी अडानी टाटा बिरला सिंघानी, इन लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कितनी संपत्ति है? अकूत संपत्ति है. ठीक है, अब आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हमको बता रहे हैं कि संपत्ति से तृप्ति प्राप्त होती है. अगर संपत्ति से तृप्ति प्राप्त होती तो ये सब लोग तृप्त हो जाने चाहिए. आज कहां अंबानी कहां गए? आज रशिया गए, कल कहां अमेरिका गए, परसों का जापान गए. क्यों? वो डील साइन कर, ये डील साइन कर. अरे क्या जरूरत है भाई डील साइन करने की?
इसका मतलब क्या? कुछ कमी है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तुम तृप्त नहीं हो, तुम पूर्ण नहीं हो, इसलिए तुम भाग रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी दृष्टि में ये जो संपत्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की दृष्टि में ये जो संपत्ति है वो आपको तृप्ति नहीं दे सकती, वो पूर्णता नहीं दे सकती। भगवान यहां संपत्ति की बात करें, दैवी गुणों की बात करें, दैवी गुण ये संपत्ति, और आसुरी गुण इनको भी संपत्ति कहा। आसुरी गुण, राक्षसी गुण, इनको भी भगवान ने 16वें अध्याय में संपत्ति कहा। क्यों? क्योंकि कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो आपके सर्वनाश का कारण बनती है। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो आपके सर्वनाश का कारण बनती है। जैसे अभी आप लोग न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं? हाँ, अब बंबई में अनेक मंत्री, अनेक बड़े बड़े लोग पकड़े गए, ठीक है, जेल गए। क्यों? क्योंकि अवैध संपत्ति के कारण। अवैध है कि नहीं? बरोबर है, अवैध संपत्ति, हफ्ता वसूल किया, वो 500 करोड़ जमा हो गए, वो दाऊद का बिल्डिंग खरीदी लिया, वो एक 500 करोड़ जमा हो गए, ये सारे जो संपत्ति जमा हो गई उस संपत्ति के कारण जेल में गए। ठीक है, उसी तरह से आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। और उसके बाद जो है वहां 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति जो है, दैवी गुण जो है, सात्विक गुण जो है, सद्गुण जो है, वो क्या है? वो मोक्ष के लिए कारण बनते हैं। दैवी संपत्ति, दैवी गुण, सात्विक गुण जो है वो दैवी संपत्ति विमोक्षाय, विशेषेण मोक्षाय, विशेष रूप से मुक्त करने के लिए वो कारण बनते हैं। निबंधायासुरी मता। और जो राक्षसी गुण है, आसुरी गुण है, वो क्या करने वाले हो जाते हैं? वो बांधने वाले हो जाते हैं। कहां बांधते हैं ले जाके? यरबड़ा, आर्थर रोड, तिहाड़, यहां बात। ठीक है, तो दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधायासुरीमता माशुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। हे पांडव, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम दैवी संपत्ति वाले हो। भगवान का सर्टिफिकेट दे रहे हैं भगवान। किसको? अर्जुन को। अर्जुन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम दैवी संपत्ति वाले हो, तुम जो है मुक्त हो जाओगे, चिंता मत करो। मां शुचा, तुम चिंता मत करो। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा दैवी संपत्ति मोक्ष दिलाने वाली है, आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पूरा 16वां अध्याय भगवान ने दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, और अंत में एक बात भगवान ने कही। क्या कही? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। हे अर्जुन, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जो है शास्त्र ही इसके लिए प्रमाण है। शास्त्र ही इसके लिए प्रमाण है। कार्य व्यवस्था, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसकी व्यवस्थिति के लिए हमारे को क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो करने की हमारी इच्छा भी होती है, हम करते भी हैं, हमको अच्छा लगता है, किंतु वो करना शास्त्र में मना है। वो करना शास्त्र में। उसी तरह से कभी कभी कुछ करने की बात होती, कर्तव्य होता है, वो करने की हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा नहीं, ये करने की हमारी इच्छा नहीं। ठीक है, मैं शास्त्र कहता है ये करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? करना। नित्य जो है भगवत अर्चन, घर में रोज भगवान की अर्चना, पूजा, पाठ, संध्या वंदन,
गीता पाठ ये करना अनिवार्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। हमारी इच्छा नहीं। नस्लेली भानगड़ो कुर्ता ते सगळं नस्लेली क्या है, इच्छा नहीं होती। तो उस समय भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। तुम कार्य क्या है, अकार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके लिए प्रमाण क्या है, शास्त्र है। अंततोगत्वा अगर तुम शास्त्र की सुनोगे तो तुमको लाभ होगा, अगर नहीं सुनोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी कुछ करने की इच्छा होती, शास्त्र मना करता है, शास्त्र मना करता है। हमारी इच्छा क्या है, पार्टी करने की है, पार्टी। आज क्या है, आज क्या है, संडे, सैटरडे, इसको वीकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीकेंड। वीकेंड यानी क्या, इन 2 दिनों में दारू पी के इतने वीक हो जाते हैं। वीकेंड, आपको अंग्रेजी आती है, वीकेंड। वीकेंड यानी क्या, कमजोर हो जाना, कम सोमवार के दिन झूलते हुए ऑफिस जाना, इसका नाम वीकेंड। ठीक है, अब वो पार्टी करने की हमारी बड़ी इच्छा है, शास्त्र परमिशन देता है क्या? फिर क्या करना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। ये बात भगवान ने 16वें अध्याय के अंत में कही, और इसी श्लोक में से ये 17वां अध्याय पैदा हुआ। जो भगवान ने बात कह दी ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित, ये श्लोक बोला, तो क्या हुआ, यहां से ये 17वां अध्याय पैदा हुआ। अथ सप्तदशोऽध्यायः, मणा श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। यहां पर हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक, देखिए पहली बात क्या है, शास्त्र का त्याग, दूसरी बात क्या है, श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विकी है, राजसिक है या तामसिक, ऐसा प्रश्न। जैसा मैंने आपको बताया 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही क्या है, हमारा गाइड है, शास्त्र क्या है, हमारा मैनुअल है। ठीक है, अब मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये शरीर क्या है, एक शरीर जो है एक बहुत बड़ा गैजेट है। गैजेट, गैजेट समझते हैं आप, गैजेट, गैजेट यानी क्या, उपकरण। ठीक है, जैसे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, स्पीकर होता है, ये सारी चीजें होती है ना। ऐसा कि जितने बाहर जितने गैजेट हैं, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, मोबाइल फोन, स्पीकर, और क्या हार्ड डिस्क, और क्या मेमोरी कार्ड, मेमोरी चिप, और क्या बोल रहे भाई जल्दी, हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव, ये सारी चीजों को एक जगह अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर वो इंसान बनता है। सबको एक से, वीडियो कैमरा है, स्पीकर्स है, स्पीकर्स, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सब है उसका, स्पीकर्स। उसके बाद क्या, स्टिल कैमरा, उसके बाद क्या, रिकॉर्डर, हार्ड डिस्क, हाँ, चिप, मेमोरी चिप, हाँ, और क्या, पेन ड्राइव, सब है, सारा कुछ है यहां पर, सारा कुछ है। बड़ी बड़ी मशीनें, ये छोटी छोटी मशीनें ऊपर है, बड़ी वाली मशीन यहां है, जिसके अंदर
रोटी दाल चावल सब्जी डाल के गिर करके घुमाने से खून बनता है, हड्डी बनती है, आपका क्या मांस मज्जा अस्थि वगैरह सब कुछ बनता है। तो ये सारा कुछ मशीनरी है। अब इतनी बड़ी मशीनरी, इसकी कीमत क्या होगी? अब वो मामूली सा कैमरा, ठीक है, वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर, वो काम क्या है उसका? चित्र और ध्वनि, केवल 2 चित्र और ध्वनि को थोड़ी सी 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए रिकॉर्ड कर सकता है। वही मेरे ख्याल से आज कुछ 4 लाख रुपए का है, ठीक है वो। और ऐसे अनेक कैमरे जिसके अंदर बैठे हुए, अनेक मशीनरी जिसके अंदर है, उसकी कीमत कितनी? हाँ, अरबों खरबों रुपए देने पर भी बन नहीं सकता है। बना सकते हैं क्या? सोनी वालों को बोलो एक इंसान बना के बताओ, सोनी वाले, मित्सुबिशी वाले, फोर्ड वाले, होंडा वाले बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ऐसा मशीन नहीं बना सकते। ये परफेक्ट मशीन है। अब ये जो मशीन है, इसको चलाने के लिए जो गाइड या मैनुअल होता है, जैसे वॉशिंग मशीन लेते हैं हम तो क्या एक मैनुअल देते क्या नहीं, उसके अंदर अनेक भाषाओं में लिखा होता, वो चाइनीज जापानीज स्पेनिश भाषा में भी होता, वो सारी भाषाओं के अंदर एक मैनुअल आता छोटा सा, वो पैकिंग के अंदर। वैसा जो है शास्त्र क्या है, वो हमारा मैनुअल है, गाइड है, ठीक है। उसका अगर हम सही उपयोग करेंगे, उसके अंदर लिखा कीप इट इन अ ड्राई प्लेस, ठीक है। ड्राई प्लेस यानी ड्राई जोन, ड्राई म्हणजे काय? गुजरात ड्राई स्टेट है, गुजरात का है, बिहार का है, ड्राई स्टेट। कीप इट इन ए ड्राई प्लेस बताया गया। आप उसको वेट प्लेस में रखेंगे तो क्या होगा? वो लड़खड़ाएगा, दूसरे दिन से लड़खड़ाएगा वो, ठीक है। तो शास्त्र में जो है, शास्त्र में क्या गाइड है, मैनुअल है, उसको अगर आप सही तरीके से उस मैनुअल का उपयोग करेंगे तो आपका मशीनरी, अगर मान लीजिए आपने सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो मशीन खराब हो जाएगी। खराब होने के बाद उसको क्या करते हैं? रिपेयर नहीं होते मशीन, उसको ले जाके ठीक है। अब एक गैजेट, ये शास्त्र। अब अर्जुन की चिंता क्या है? ये जो मैनुअल है, उसके अंदर जो मैनुअल है, वो मैनुअल है संस्कृत भाषा में, वो सबको समझ में नहीं आता, कठिन भाषा में, ठीक है। उसकी वाक्य रचना अत्यंत कठिन है, ठीक है। और वो मैनुअल जो है ऐसा है, वॉशिंग मशीन का मैनुअल, टेप रिकॉर्डर का मैनुअल, या आपका मोबाइल का मैनुअल कोई भी समझ सकता है, बच्चा समझ सकता है। किंतु ये जो मैनुअल है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसको समझाने वाले योग्य गुरु भी नहीं है, योग्य गुरु भी नहीं है। अब जिनको ये मैनुअल समझ में नहीं आता, वो क्या करें? ये सब समझ में आई बात? जिनको ये मैनुअल समझ में नहीं आता, वो क्या करें? ऐसा प्रश्न। मशीन तो आ गई, मैनुअल भी है, मैनुअल हमारी समझ में नहीं आता, अब क्या करें? इसलिए यहां कहा गया कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र विधि का अतिक्रमण कर देते हैं, उनको शास्त्र मालूम ही नहीं, किंतु उनके अंदर श्रद्धा है, उनके अंदर श्रद्धान्विता, श्रद्धा है। देखिए, भगवान की पूजा करने की श्रद्धा आपके अंदर है क्या नहीं? का असं लाजता किंवा काय तुम्हाला काही तकलीफ आहे का? तर तुम्हाला काही त्रास आहे का सांगा? देवाची पूजा करण्याची श्रद्धा तुमच्यात आहे की नाही असं विचारलं तर गप्प का करतो? मग ते कबूल करायला लाज काय वाटते? लाज काय वाटते? शर्म क्यों आती? तो भगवान की पूजा करने की आपके अंदर श्रद्धा है, ठीक है। अब वो पूजा कैसे करें आपको मालूम है क्या? आचमन कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, संकल्प कैसे करें, पाद्य कैसे समर्पित करते हैं, अर्घ्य कैसे समर्पित करते हैं, अभिषेक कैसे करते हैं, बिल्वार्चन कैसे करते हैं, नैवेद्य समर्पित करने की विधि क्या है, धूप दीप की विधि क्या है, ये आपको मालूम है क्या? तो कैसे पूजा करें? यही प्रश्न है। सारा जो 17वां अध्याय है, इस प्रश्न का उत्तर है। यानी क्या है? ये हमारे सबके जीवन से रिलेटेड, रिलेवेंट है।
ये जो है 17वां अध्याय ये रिलेवेंट है, क्योंकि क्या है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, किंतु वो शास्त्र जैसा बता रहा है वैसा मैं कर नहीं पाता, नहीं कर पाता। अब जैसे शास्त्र में क्या कहा गया है कि अब जो जून महीने में मतलब ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा आती है उस दिन जो है वट सावित्री की पूर्णिमा, ठीक है? और शास्त्र क्या कहता है कि वडाच्या झाडाची पूजा करावी, का करावी? 7 जन्मापर्यंत हाच नवरा मिळावा। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि 7 जन्मापर्यंत हा आपल्याला कशाला, हे अश्रद्धेचा भाग, अश्रद्धा, ठीक है। अच्छा, अब बंबई में 14वें माले के ऊपर रहते हैं, कहां पर? 14th फ्लोर, ठीक है। अब वहां पर बड़ का झाड़ लगा के वहां कैसे प्रदक्षिणा करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? 8th फ्लोर, 9th फ्लोर, 13th फ्लोर, अब वहां पर बड़ का झाड़, तुलसी का झाड़, आज्ञा है शास्त्र की कि महिलाओं को, सौभाग्यवती महिलाओं को नित्य जो है तुलसी के वृक्ष में जल समर्पित करके पूजा करनी चाहिए, ये आज्ञा है शास्त्र की। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, वो प्रमाण है, आज्ञा है। 14वें माले के ऊपर तुलसी का पौधा कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? आता ते सगळे पर्याय झाले, वडाचं झाड लावून दाखव। आता ज्यांना 7 जन्मापर्यंत हा नवरा नको ते काय करते, 3rd फ्लोर पासून घर घ्यायला सुरू करतात। यांनी 3rd फ्लोअरवर घर घेतलं किंवा 2nd फ्लोअरवर घेतलं, ते ओळखावं आपण, हिला 7 जन्मापर्यंत हा नवरा नको। कुंडीमध्ये बोनसाय लावतात, हा, कुंडीमध्ये वडाचं बोनसाय लावतात ते, बोनसाय नहीं, वृक्ष म्हणते, वटवृक्ष। अब शास्त्र में अनेक बातें, शिव को बिल्व क्यों, शिव को बिल्व क्यों, विष्णु को तुलसी क्यों, गणपति को दूर्वा क्यों, ये सब जो है हम जानते नहीं है, और जानते भी हों तो वो आचरण के अंदर लाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग यजंते, यजंते यानी क्या, वो लोग श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, यजंते, यजंते यानी पूजा करते हैं, किंतु शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ऐसे लोग क्या करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूजा इत्यादि करते हैं, देव पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, किंतु उनसे शास्त्र का पालन नहीं होता। तुमच्याने होते का शास्त्राचं पालन काटेकोरपणे? होते का? नाही। तुमच्यासाठी आहे 17वां अध्याय, ठीक है। तो कैसा है कि शास्त्र में कैसे बैठे हैं, जमीन के ऊपर पालथी मारकर बैठना ये शास्त्र की आज्ञा है। नी रिप्लेसमेंट झालाय तर काय करावं, काय करावं, बसताच येत नाही। आता पारायण करताना सुद्धा काल मला सांगत होते सगळे व्यवस्थापक, ज्यांना बसता येत नाही त्यांच्यासाठी खुर्चीची व्यवस्था आहे, सांगितलं का? खुर्चीवर बसून पारायण केलात की नाही काही लोक? शास्त्रात आहे का गुरुचरित्र खुर्चीवर बसून वाचता येते का? जमिनीवर बसून, मांडी घालून, आसनावर बसून वाचलं पाहिजे, जमीन के ऊपर बैठ। अब क्या है, श्रद्धा है आपकी, गुरुचरित्र पढ़ने की श्रद्धा है, किंतु शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि का पालन नहीं हो पाता, अतिक्रमण हो जाता है। तेषाम निष्ठा का, ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी है, ऐसा भगवान से पूछा, किसने? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने पूछा ऐसे लोगों का क्या होता, त्यांचं कसं होईल रे बाबा, ऐसा प्रश्न। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 चीजें, एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यह है कि उसकी श्रद्धा, प्लस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट क्या है? शास्त्र विधि उत्सृज्य, वो शास्त्र विधि को नहीं जानता, जानता भी है तो भी उसका वो अतिक्रमण कर देता है। तो उनकी जो है निष्ठा जो है वो सात्विक कहलाएगी, राजसिक कहलाएगी या तामसिक कहलाएगी, ऐसा प्रश्न। बड़ा कठिन प्रश्न है ये, बड़ा कठिन है। श्रद्धा है किंतु शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे लोगों की श्रद्धा जो है उसको क्या कहेंगे? उसको सात्विक कहेंगे क्या? अब मान लीजिए भगवान ने कहा हाँ हाँ सात्विक है,
हाँ, तो क्या इसका मतलब भगवान शास्त्र की कोई कीमत नहीं देते? ठीक है, अगर राजसिक कहा भगवान ने, नहीं नहीं ऐसे लोगों की श्रद्धा राजसिक है, ऐसा कहा, तो क्या हो गया? तो ये श्रद्धा पूर्वक जो उनके भक्त हैं उनका अपमान हो जाएगा। हमें एवढ्या श्रद्धेने एवढ्या जने भगवान का क्या हमारा राजसिक म्हणून है? अच्छा, तामसिक बोल दिया तो सारे भक्त लोग झंडे लेके खड़े हो जाएंगे भगवान के खिलाफ। अब बड़े पेज में पड़ गए भगवान, जो है बड़े पेज में पड़ गए। अर्जुन ने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, श्रद्धा है मगर शास्त्र का उल्लंघन हो रहा, क्या करें? इनको सात्विक बोलेंगे, इनको राजसिक बोलेंगे, या इनको तामसिक बोलेंगे? ऐसा प्रश्न है। इसलिए जो है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। इसमें देखिए अर्जुन बहुत चतुर। अर्जुन क्या है? अर्जुन हमेशा चतुर ही होता। अर्जुन क्या कहता है? तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति इति कृष्णः, जो खींचता है, जो खींचता है। अब यहां पर ऐसा है, उसको ऐसे भक्त को जो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर देता है किंतु जिसकी श्रद्धा है, उसको आप किस तरफ खींचते हो? यह प्रश्न है। सत्व की तरफ खींचते हो, रज की तरफ खींचते हो, या तम की तरफ खींचते हो? ऐसा है। कृष्ण संबोधन बड़ा महत्व का है। तो इसलिए ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र विधि को अतिक्रमण करके यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धयान्विता यजन्ते, श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना आदि करते हैं, तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण। हे कृष्ण, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सत्वमाहो रजस्तमः, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? ऐसा प्रश्न जो है वो अर्जुन ने इस पहले श्लोक में पूछा है। समझ में आई बात? कळालं नाही तर मला हे कळालं नाही म्हणून सांगा, पुन्हा सांग। हाँ, अब दूसरा श्लोक लेंगे। हाँ, कळालं? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, क्या कहा? भगवान ने कहा, अब देखिए मैंने कहा ना ट्रिकी क्वेश्चन है। भगवान उसको राजसिक भी नहीं कह सकते, तामसिक भी नहीं कह सकते, सात्विक भी नहीं कह सकते। भगवान ने कहा मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, श्रद्धा जो है वो स्वभाव से उत्पन्न होती है, तथा राजसी और तामसी ऐसे तीन तरह की होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसी तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। उसको तुम मेरे से सुनो। ठीक है? भगवान कहते हैं देहिनाम या स्वभावजा श्रद्धा, देहियों के अंदर जो स्वभावजा श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? इनहेरेंट है हमारे अंदर इनहेरेंट है। सा सात्विकी च राजसी च तामसी च एव इति त्रिविधा भवति। वो जो स्वाभाविक जो श्रद्धा है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसी तीन प्रकार की होती है। ताम शृणु, उनको तू मुझसे सुन। ठीक है? ताम शृणु, ऐसा है। अब जो श्रद्धा है वो भगवान कहते हैं स्वभावजा श्रद्धा। उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है वैसी उसकी श्रद्धा हो। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वैसी उसकी श्रद्धा होती है। भगवान बोलते हैं कि यदि वे शास्त्र के अनुसार पूजा उपासना इत्यादि कर रहे हो तो उनकी श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए। सात्विक है ये, नो डाउट अबाउट इट। किंतु यदि वे शास्त्र का अतिक्रमण करके पूजा उपासना इत्यादि कर रहे हो, उनके विषय में अगर तुम पूछ रहे हो तो
उनका जो स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है, वो स्वभाव जो है उनकी श्रद्धा को निर्धारित करता है। ये स्वभाव जो है ना, वो बड़ा महत्व का होता है। स्वभाव, तुमचा स्वभाव कैसा है? तुम्हारा स्वभाव कैसा? स्वभाव 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 के ऊपर से श्रद्धा निर्धारित होती है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, एक राजा था। वो राजा शिकार करने के लिए गया जंगल में, जंगल में गया शिकार करने के लिए। और जंगल में अक्सर होता क्या, राजा एक तरफ चला गया, मंत्री एक तरफ चला गया, सिपाही एक तरफ चले गए, काय म्हणतात त्याला, तुट्टम ताट फिट्टम फाट झाली सगळ्याची। हाँ, ताटा टूटता, हमारा मराठी येत नहीं होगा, ताटा टूट गया। अब वो जंगल में एक अंधा जो है वो एक झाड़ के नीचे बैठ के राम 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 कर रहा। तो एक सिपाही जो राजा को ढूंढने के लिए निकला था, वो घोड़े पे बैठ के निकला और अंधे के पास आया। वहां पर देखा उसको, ए अंधे, यहां से कुछ घोड़े वोड़े गए क्या? तूने सुना क्या आवाज वगैरह? कुछ कोई गया क्या यहां से? जल्दी बता। उसने कहा नहीं, मैं यहां पर राम राम करते हुए सुबह से बैठा हूं, यहां से कोई नहीं गया। चला गया हुआ। उसके बाद वो एक और घोड़े वाला आया, घोड़े पे बैठ के एक और सेनापति मंत्री कोई आया। उसने कहा, नमस्ते, जय महाराष्ट्र। यहां से कोई गया क्या? यहां से कोई गया क्या? गुजरते हुए आपने देखा क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने तो देख ही नहीं सकता, मैं अंधा हूं, किंतु कोई यहां से गुजरा ऐसा मुझे नहीं। एक सिपाही आया था, सिपाही था, और वो जो है यहां से गया, वो पूछ रहा था, अब आप आए, ठीक है, वो भी चला गया। थोड़ी देर बाद जो है वो राजा स्वयं आ गया। उसने देखा महात्मा बैठा हुआ राम राम कर रहा, तो राजा ने जाके उसको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महात्मा, यहां से कोई गुजरा क्या? तो उस अंधे ने बताया कि एक सिपाही पहले आया, उसने पूछा यहां से कुछ लोग गए क्या? तो मैंने कहा नहीं। उसके बाद तुम्हारा प्रधानमंत्री आया, उससे भी मैंने कहा कि नहीं। अब राजा तुम स्वयं आए हो। राजा परेशान हो, बोले ये अंधा है, इसको कैसे मालूम मैं राजा हूं, इसको कैसे मालूम? तो राजा ने कहा कि तू अंधा है, तेरे को कैसे मालूम मैं राजा हूं? बोला कि ये जो है स्वभाव से पता लगता है। वो पहला वाला जो आया था वो अनएजुकेटेड फेलो था। ए अंधे, ऐसा उसने बात की, तो अनएजुकेटेड फेलो था। दूसरा वाला थोड़ा एजुकेटेड था, थोड़ा एजुकेटेड था। उसने पूछा कि नमस्ते, जय महाराष्ट्र का। उसने, महाराष्ट्र का कोई मंत्री होगा तो उसने पूछा उसने कि कोई गया क्या यहाँ से? तो बोले नहीं, मैंने उसको भी जवाब नहीं दिया। अब राजन आप स्वयं आए हैं। तो राजा परेशान हो गया, ये अंधा बैठ के यहाँ पर सारे लोगों के स्वभाव जान रहा है, बहुत बहुत अच्छा है। तो इससे कहा कि ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, फ्रेंड कंपेनियन बन के मेरे साथ चल, मेरे महल में रहे, तेरे को वहां सुबह बेड टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इंतजाम हो, सब इंतजाम हो जाए। अंधे को क्या, अंधा क्या मांगे, ये दो आंख। तो अंधा जो है राजा के साथ चला। कहाँ? महल। महल। अब महल के अंदर एक गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस के अंदर सुबह 6 बजे बैठती, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद जो है लंच, उसके बाद जो है राजा ने बुलाया उसको, जो गेस्ट हाउस वाला था, बोले ऐसा करो कि सुबह 6 बजे इनको 1 कप चाय, 2 बिस्किट, उसके बाद ब्रेकफास्ट में पोहे, फिर चाय, लंच में 2 रोटी, चपाती, भाजी, वरण, भात, इतना। शाम में 4 बजे पकौड़े, चाय, और 8 बजे रात को डिनर। डिनर में क्या? तो 2 रोटी, जीरा राइस, दाल फ्राई, ना इनको
एक कटोरी खीर। अंधा जो है चला, उसको क्या फुकट में मिल रहा है, क्यों ना को बोलेगा? वो बोलेगा जीरा राइस नहीं चाहिए मुझे, जो है दम पुलाव चाहिए, ऐसा बोल नहीं बोल सकते। क्या ठीक है जी। अब जो है एक बार क्या हुआ, उस राजा के पास एक मोती बेचने वाला है। मोती बेचने वाला आया तो राजा के मन में एक एक करोड़ रुपए का एक एक मोती, एक एक करोड़ का एक एक मोती, ऐसे 10 मोती। राजा ऑलमोस्ट डील पक्की करने वाला। तब उसके दिल में ख्याल आया, अपने पास एक इंटेलिजेंट आदमी रहे, उसको बुला के पूछते। अंधे को बुलाया, अंधा आया, बोला ऐसा है ये मोती 1 करोड़ रुपए का एक है, मैं खरीदना चाहता हूँ, ये 10 मोती है, ये देख के बताओ। अंधे ने मोती हाथ में लिया, ऐसे ऐसे किया, बोला सब बेकार है, एक भी मत लो। क्यों? राजा बोला 1-1 करोड़ का है। क्यों? बोला ऐसा है कि वो मोती जो है वो समुद्र के अंदर, जब वो सीपी के अंदर मोती फॉर्म होता है, उस समय अगर रेत का कण उसके ऊपर गिर गया, कहीं पर उसके ऊपर रेत का कण गिर गया, तो वो मोती क्या हो जाता है, खराब होता है। दिखने में बहुत अच्छा होता है, किंतु माला बनाने के लिए उसके अंदर जब तुम सुराख करोगे वो टूट जाए। रेत का कण अगर उसके अंदर चिपका हुआ हो कहीं छोटा सा भी, तो वो मोती डिफेक्टिव है, तो मत लो। तो राजा ने उससे पूछा इसके अंदर ये डिफेक्ट है क्या? किससे पूछा? वो जो ज्वेलर था उससे पूछा, इसके अंदर ये डिफेक्ट है क्या? बोला हाँ है, इसके अंदर ये डिफेक्ट है। सही है, ये आदमी सही बोल। राजा खुश हो गया। खुश होकर उसने इनाम देने का निश्चय किया। किसको? अंधे को इनाम देने का निश्चय किया। इनाम क्या? बुलाया गेस्ट हाउस वाले। गेस्ट हाउस वाले को बुलाया, बोले इसको नाश्ते में क्या देते हो? बोले इसको पोहे और चाय। नहीं, इसको पोहे, जिलेबी और चाय। क्या हो गया? एडिशन हो गया। हाँ, दोपहर के खाने में क्या देते हो? तो दोपहर के खाने में चावल, रोटी, दाल और सब्जी देते हो। ऐसा करो 2 चमचे घी बढ़ा। कहां पर? दोपहरच्या जेवणात 2 चमचे तूप वाढवायचं। रात में क्या देते हो? रात में जीरा राइस, दाल, रोटी, चावल, वो पकौड़े, ऐसा। अच्छा एक काम करो, बोले उसके अंदर एक खीर जोड़ दो, एक स्वीट डिश रात में। इनाम दे दिया इसको, जाओ। खुश हो गया अंधा, खुश हो गया, चला गया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद एक घोड़े बेचने वाला, वो भी घोड़े करोड़ करोड़ रुपए के एक घोड़ा। अब राजा को दोनों घोड़े पसंद आए, 2 घोड़े थे जोड़ी, पसंद आए। तो लेने वाला था राजा, तभी बेचारा एक इंटेलिजेंट आदमी हमारे पास है, उसको बुलाया। तेरा बोला ले सच्चा मान साहब, उसको बुलाया कि 2 घोड़े हैं, भाई लेना चाहिए, 1 करोड़ रुपए का एक है घोड़ा। घोड़े को अंधे ने हाथ लगा के देखा, पीठ के ऊपर, मुंह के ऊपर, गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर हाथ लगा के देखा। बोला राइट वाला अच्छा है, लेफ्ट वाला खराब है। हाँ, अंधे को कैसे मालूम राइट वाला अच्छा है, लेफ्ट वाला खराब है? बोला ऐसा है, घोड़े के अंदर जब ट्विंस होते हैं, ट्विंस हमारे चारू चंद्र जैसे ट्विंस होते हैं, तो वो क्या, एक अच्छा निकलता है, एक खराब निकलता है। उसके अंदर लक्षण ट्विंस में से नहीं, हमारे चारू चंद्र जैसे नहीं, वो दोनों अच्छे, वो दोनों अच्छे। नहीं, एग्जाम्पल रिटर्न, एग्जाम्पल वापस। जो घोड़े के अंदर जब ट्विंस होते हैं, एक अच्छा होता है, एक खराब, ठीक है। अब ये वाला जो राइट वाला है ये अच्छा है, और लेफ्ट वाला जो है वो खराब है, उसको। अब क्या, राजा का 1 करोड़ बच गया, फिर बच गया। राइट वाला घोड़ा राजा ने ले लिया, वो लेफ्ट वाले को छोड़ दिया। उससे पूछा घोड़े वाले से, हाँ मनते थे बरोबर है क्या, ये जो बोल रहा बराबर? बोला हाँ सरकार बराबर है, ये वाला अच्छा है। खुश हो गया राजा, हाँ 1 करोड़ बचे, इसको इनाम देना, इनाम देना। अब इनाम क्या है? इनाम क्या है? वो भंडार खाने वाले को बुला, उसको बुला, क्या देते हो नाश्ते में इसको? बोले इसको नाश्ते में सुबह पोहे और आपने ऑर्डर दिया जिलेबी चाय। बोले नहीं, पोहे, जिलेबी, ब्रेड और चाय। नोट कर। लंच में क्या है? लंच में उसको 2 चमचे घी, नहीं, दही लिख। उसके बाद रात में खाने में क्या? रात में खाने में स्वीट डिश। बोले स्वीट डिश के बाद एक आइसक्रीम, देखो ये इनाम। अंधा खुश। अंधे को क्या चाहिए? गेस्ट हाउस में आराम से रह रहा, खा रहा पी रहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन
राजा के मन में आया, इतना इंटेलिजेंट आदमी अपने पास है, इससे पूछना चाहिए। उसको बुलाया, बोला ऐसा है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अंधा बोला, महाराज आप बाकी कुछ भी पूछो, ये मत पूछो। ऐसा है, मेरे 2 टाइम का खाना चल रहा है, पाठीवर पाय द्या पोटावर देऊ नका, हे प्रश्न विचार। नहीं सांगा, बोलना पड़ेगा, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल है? महाराज क्षमा करो, ये उत्तर मैं नहीं बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुमने जो भी उत्तर दिया मैं सुन के चुप रहूंगा, अभय दान देता हूं, बोलो क्या? नहीं महाराज, नहीं बोलो। जबरदस्ती की तो अंधे ने बोल दिया। क्या बोला? आप आपके बाप की औलाद नहीं है। पुराने जो राजा साहब थे, लेट राजा साहब, लेट एचएच, उनके बेटे। गुस्सा आ गया उसको, किसको? राजा को गुस्सा आ गया, गुस्सा आके इतना तड़पड़ा गया, बोला आप चाहे तो रानी साहब से पूछो, राजमाता से पूछो। आप गया, वो अपनी माँ के पास गया, ये क्या बोल रहा है, अंधा ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो रानी ने कहा हाँ बेटा, वो सच है, ऐसा है, हमको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास जो है एक वो कुक था स्वयंपाकी है, उसके बेटे को हमने गोद लिया और वो तू है। ठीक है। अब वो वापस आके बोला हाँ, बोला ठीक है, तो तुम जो बोल रहे हो ठीक है, वो तुमको कैसे पता चला? तुमको कैसे पता चला? तो अंधा क्या बोला मालूम? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। स्वभाव, मैंने आपके 10 करोड़ रुपए बचाए मोती वाले मैटर में। मोती वाला जो मैटर था, मोती खरीदने का, उसमें आपके 10 करोड़ रुपए बचाए मैंने। आपने इनाम क्या दिया? जिलेबी। हाँ, घोड़े वाले मैटर में आपके करोड़ों रुपए बचाए मैंने, आपने इनाम क्या दिया? आइसक्रीम, दही। तो उसने कहा आपकी जान दही में, दूध में, तूप में, इसी में अटकी हुई है। आपकी जान क्या है? इसी के अंदर अटकी हुई है। किचन से बाहर आके आप सोच नहीं सकते, बावर्ची खाने से बाहर आपकी सोच नहीं है। इसके ऊपर से मैंने ये अंदाजा लगाया, ये स्वभाव किसी स्वयंपाकी के बेटे का ही हो सकता है, राजा का नहीं हो सकता। राजा का स्वभाव कैसा होता? राजा, हाँ, आपने मुगल आजम पिक्चर देखी? मुगल आजम, अरे हो म्हणा की मुगल आजम, मी एवढ्या उत्साहाने सांगते है म्हणून बसला। मुगल आजम पाहिला की नाही? वो मुगल आजम के अंदर अकबर बादशाह जो है वो एक अंगूठी देता, जा जिंदगी में अकबर से एक बार जो मांगेगी अता किया जाएगा। देखा क्या नहीं? हाँ, तो जिंदगी में अकबर से जो मांगेगी अता किया। तो राजा लोग जो देते हैं, वो किसी को जागीर दे दी, किसी को जमीन दे दी, किसी को एक गांव दे दिया, किसी को एक छोटा सा राज्य दे दिया, हीरे दिए, मोती दिए। ऐसा राजाओं का स्वभाव होता है। ये क्या 2 चमचे तूप कर 3 चमचे तूप, इसकी जान उसमें अटकी हुई है। तो मैंने यह समझ लिया कि ये राजा का स्वभाव नहीं हो सकता, ये स्वभाव किसी बावर्ची का है, और इसलिए मैंने ये सत्य बताने की धृष्टता की। देखिए यहाँ 2 लोगों का स्वभाव, एक तो वो सिपाही वगैरह, मंत्री वगैरह, उनके स्वभाव के ऊपर से अंधे ने उनको पहचाना, और राजा के स्वभाव के ऊपर से राजा को पहचाना। तो इस तरह से हमारे जो स्वभाव होता है वैसी हमारी श्रद्धा होती है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव जो है वो देहिनाम सा स्वभावजा, हमारे देह के अंदर जो हमारी परिस्थिति जैसी होती है। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ देही नाम का, देह शब्द बड़ा महत्व का है। देह शब्द इसलिए महत्व का है क्योंकि देह से बंधा हुआ है, शास्त्र न जानने वाला है। तो देही, उसका जैसा स्वभाव होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। सभी लोग समान नहीं होते जगत में, सभी लोग समान नहीं होते। कोई सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है। और क्या, ये तीनों गुण जो है, सत्व रजो गुण तम, ये तीनों गुण भी एक, कभी दिन के 24 घंटे में कभी सात्विक गुण ज्यादा हो जाता है, कभी राजसिक गुण ज्यादा हो जाता है, कभी तामसिक गुण ज्यादा हो। देखिए आप, देखिए सुबह का जो समय है,
सुबह का जो समय है, सुबह का प्रातः काल का जो समय है वो सात्विक समय कहा गया है। क्यों? उस समय जो है मन शांत होता है, उस समय जो है मन शांत होता है, इसलिए जो है वो सात्विक समय कहा गया। दोपहर का समय राजसिक समय का, क्यों? उस समय एक्टिविटी होती है, उस समय क्रियाएं होती है। दोपहर के समय आदमी काम करने के लिए जाता है, खेत में जाता है, ऑफिस में जाता है, बैंक में जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, तो काम करने की बात होती है दोपहर के वक्त। तो क्या वो राजसिक समय होता है। और शाम का वक्त क्या? तामसिक होता है। आदमी सोता है, सुस्ताता है, अलसाता है, तो वो तामसिक समय होता है। तो ऐसे इसलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये दिन में जो है सर्कल गुणों का हमारा बदलता रहता है। और प्रत्येक के अंदर कितना सात्विक, कितना तामसिक, कितना राजसिक, ये सब बैलेंस जो है अलग अलग है। एक व्यक्ति, इसको हम 100% सात्विक भी नहीं कह सकते, इसको 100% राजसिक भी नहीं कह सकते, इसको तामसिक भी नहीं कह सकते। तो ये जो है अलग अलग मात्रा में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग वातावरण में अनेक प्रकार के भाव जो है उठते रहते हैं। उस प्रकार से हमारी श्रद्धा बनती है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ गए? ऋषिकेश गए, ऋषिकेश गए, ऋषिकेश गए। ऋषिकेश जाने के बाद वहां आपके मन में कौन सा भाव, कौन सा गुण उठेगा? ऋषिकेश गए, वहां क्या? सात्विक। उसके बाद तीसरे दिन आप गोवा गए, वहां क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा, वहां से फिर तामसिक हो जाएगा। तो इसलिए जो है स्थान का प्रभाव पड़ता है, घर का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, माता पिता का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें, हमारी जो श्रद्धा है ना, उसको बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं। इसलिए जो है मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को जो है वो धार्मिक संस्कार दीजिए, उनके अंदर सात्विक संस्कार, सात्विक श्रद्धा उनके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा आपका आचरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देख कर सीखते हैं। हमारा बाप क्या करता है, हमारी माँ क्या करती है, उसको देख के बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के दृष्टि से, जिन घर में बच्चे हैं वहां पर माता पिता जो है, इस बात का हमको प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारे घर का वातावरण सात्विक हो, हमारा खुद का आचरण सात्विक हो। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्व की है। और इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हमारा हाल कैसा हो रहा है? कश्मीर फाइल्स। ठीक है, तो सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शृणु। मैं ये सब तुमको बताने वाला हूं, उसको तुम सुनो। बस तुम्हारा काम क्या? सुनना। महाराज रायकुश लालोत की आता 2 तास झाले। ऐसा है, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक को कहते हैं हियरिंग, सुनो यानी हियर, दूसरे को कहते हैं लिसनिंग। दोनों में फर्क क्या है? हियरिंग एंड लिसनिंग। हाँ, हियरिंग मतलब क्या? इस कान से सुना, आपल्याला काय करायचं आहे? एसी हॉल आहे, तिथं उरण माणिक विहार मध्ये गरमीत तडफडल्यापेक्षा इथं बसलेलं बरं. झाडाखाली बाई तिथं बाई जेवायला अजून हे संपल्यावर जेवतं घालतो, हे संपल्यापर्यंत जेवण तर नाहीच नाही. तिथं माणिक विहार मध्ये गरमीमध्ये तडफडापेक्षा झाडाखाली बसल्यापेक्षा तिकडे बसल्या इकडे बस, आपलं काय चाललंय, जाऊन बसलं काय कानात पडलं पडू दे. एसी आहे आणि काय कोणाला त्रास आहे की खुर्च्या आहेत, बसायला छान आहे, हॉल आहे, एसी आहे, बस झालं. त्याला म्हणतात हियरिंग. उसको क्या बोलते हैं? और लिसनिंग यानी क्या? लिसनिंग यानी यहां से जो सुनते हैं वो या तो यहां जाना चाहिए या यहां उतरना चाहिए. यहां से जो सुनते हैं वो या तो यहां उतरना चाहिए या यहां जाना चाहिए. उसको लिसनिंग कहते हैं. तो भगवान यहां कहते हैं कि सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु. उसको तुम सुनो, ऐसा कहते हैं. सुनो, लिसन, लिसन टू मी, ध्यान पूर्वक सुनो. क्यों? क्योंकि ये सुनने से तुम्हारा खुद का कल्याण होने वाला, मेरा कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसलिए सुनो कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब? कल से भगवान जो बताने वाले हैं उसको सुनेंगे, इसको सुनेंगे. आज का जो है समय हमारा समाप्त हो गया. आप लोग जो है अब जाके भोजन करेंगे. तो उसके बाद दोपहर में शंकर माणिक प्रभु महाराज की पुण्यतिथि है, वो आराधना का कार्यक्रम होगा. फिर उसके बाद भोजन, उसके बाद फिर भजन, भजन फिर प्रवचन, फिर क्या, फिर नामस्मरण, फिर सोएंगे, फिर पारायण,
फिर श्रवण, फिर भजन, फिर प्रवचन, ये क्रम हमारा 8 दिनों तक चलेगा। अवधूत चिंतन सद्गुरु माणिक्य प्रभु।